प्रेज द लॉर्ड। जय सु स्वागत आज की इस प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे, उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु को धन्यवाद दें विशेष रूप से हमारी सभी कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए और साथ ही साथ सारी असफलताओं और दुखों के लिए भी, सारी सतावट के लिए, जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, जितने दुख हमारे जीवन में आते हैं, हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी परेशानियों और दुखों को एक दूसरे तरीके से, दूसरे पहलू से देखने की आवश्यकता है। अक्सर हम दुखों को नकारात्मक तरीके से लेते हैं। दुख आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, कष्ट मुसीबत आता है, हम अक्सर इसे नकारात्मक तरीके से लेते हैं और इसका बुरा प्रभाव हम पर पड़ता है। लेकिन उसी चीजों को हम अगर सकारात्मक तरीके से लेंगे तो इससे हमें आशीष भी प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, इब्राहिम को प्रभु ने कहा कि तुम अपना घर और अपना कुटुंब छोड़ दो। ये उसके लिए शायद दुख का विषय होगा। कोई भी अपना परिवार, जहां पर वो रहा है, पला है, बड़ा है, अपने लोग हैं, अपनों के बीच है, अपनों का प्यार मिला है, शायद ही उसे छोड़ने में कोई तैयार होगा। लेकिन इब्राहिम ईश्वर की आवाज को सुनता है और उसे नए तरीके से देखता है। जब उसके बेटे को ईश्वर बलि चढ़ाने के लिए बोलता है, इब्राहिम के लिए बहुत बड़ा दुख था ये। कौन अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ा सकता है, मार सकता है? 100 वर्ष के बाद उसको एक पुत्र होता है। इब्राहिम के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो तैयार हो जाता है। इब्राहिम अपने जीवन में आने वाले हर दुख को, हर परेशानी को एक दूसरे नजरिए से देखता था, सकारात्मक नजरिए से देखता था। उसे मालूम था कि ईश्वर इस दुख, इस परेशानी को भलाई में बदल देंगे। आप पढ़ेंगे, अगर पौलुस के पत्रों में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है वचन में कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए वो सब बातें भलाई में बदल देता है। हो सकता है हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, लेकिन यदि हम ईश्वर से प्यार करते हैं और उन्हें एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, दूसरे नजरिए से कहने का मतलब कि एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, अपनी गलतियों पर पछताने के रूप में देखते हैं, पश्चाताप करते हैं, एक सकारात्मक पहलू से देखते हैं, तो प्रभु उन्हें भलाई में बदल देते हैं। आप जानते हैं, बाइबल में जितने भी लोग आए हैं, उनके सबके जीवन में दुख आए हैं, परेशानियां आई हैं, लेकिन जिन्होंने इस दुखों को, परेशानियों को सकारात्मक तरीके से देखते हुए प्रभु से जुड़ने की कोशिश की है, प्रभु ने उनके लिए उन सारी बातों को भलाई में बदल दिया है। इसलिए हमें अपनी परेशानियों को, दुखों को, कष्टों को, असफलताओं को, अपनी तंगियों को एक नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। एक सकारात्मक तरीके से देखने की आवश्यकता है। सकारात्मक तरीके से ना केवल देखना, बल्कि उनके चलते हुए ईश्वर पर विश्वास करके ईश्वर से जुड़े रहना होगा। आप देखिए, दानियल के जीवन में कितनी परेशानियां आई। शायद मैं और आप उसकी जगह होते तो हार मान जाते। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको जलते हुई आग में डाल दिया गया। दानियल को शेरों के खंड में डाल दिया गया। वे लोग बंदी बनाकर ले जाए गए थे और इन सारी परेशानियों को देखकर दानियल और उसके मित्र, उसके साथी आश्चर्यचकित नहीं होते हैं।
इन सारी परेशानियों को देखकर भी वे डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हैं। और आप जानते हैं किस तरीके से प्रभु ने उनका साथ दिया। इस तरीके से जब हम देखेंगे अपनी परेशानियों को, हर चीज को, चाहे हम कोई काम करने गए हैं, असफल हो गए हैं, हमें उसमें प्रभु की महिमा, उसमें प्रभु की इच्छा को देखना है, प्रभु क्या चाहते हैं, और प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु हमारे लिए सब बातें भलाई में बदल देंगे। प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज हम अपनी सारी परेशानी, दुखों, मुसीबतों, कष्टों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हम जानते हैं कि जो तुझसे प्यार करते हैं तो उनके लिए सब बातें भलाई में बदल देता है। हाँ प्रभु, तो एक भला परमेश्वर है, हमारे साथ है, हमारी चिंता करते हैं आप, हमारी देखभाल करते हैं आप, हमारे साथ हैं। हम अपने एक एक दुख को तेरे हाथों में इस समय दे देते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए, तेरी कृपा हम पर बनी रहे। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तू महान है, तू ईश्वर है। आइए हम अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं कुछ समय लगातार। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय 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 यीशु नाम, 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 जय 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 यीशु नाम। हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। एक साथ जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम, जय 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 जय, जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम। हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। एक साथ जय 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम। हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। एक साथ जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम, जय 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 जय,
सबसे सुंदर यीशु नाम, जय 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 जय। सबसे पावन यीशु नाम, सबसे सुंदर यीशु नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे मीठा यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मिलकर गाएं, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, मेरे पिता तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, मेरे पिता तेरी आराधना। एक साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। गाएं, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। एक साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। एक साथ आराधना
छोटे बड़े। जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। एक साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आनंद के साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पूरी भक्ति के साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आमीन। आनंददाता की आराधना, आत्मादाता की आराधना, आनंददाता की आराधना,
धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना हो, महिमा हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते, तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हमारे घर में आ जाइए, अधिकार लीजिए हमारे जीवन पर, हमारे आत्मा पर, हमारे हृदय परिवार पर, माता पिता और संतानों पर प्रभु अधिकार लीजिए। हमारी कलीसिया पर, धर्म पुरोहितों पर, अधिकारियों पर, शासकों प्रशासकों पर, हमारे देश पर, समाज पर अधिकार लीजिए। हम तेरे चरणों में आए हैं, तेरा स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु जानता है कि आप कितने उदास हैं, निराश हैं। कुछ आप में से सुखी हैं, तो कुछ आनंद मना रहे हैं, कुछ मनोरंजन कर रहे हैं, तो कुछ अपनी बातों में मशगूल हैं। बाइबल हमें बताती, प्रभु की आंखें सब कुछ देख रही हैं। उसके आंखें आपकी घर की चार दीवारी पर टिकी हुई हैं। यह पवित्र समय आपकी चंगाई का समय है, आपके लिए अनुग्रह का समय है, आपके परिवार से, जीवन से बंधन टूटने का समय है। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करना, अपनी अपनी सफलता के लिए, अपनी अपनी चंगाई के लिए, अपने अपने अभिषेक के लिए इस वक्त प्रार्थना करना, इंतजार करना, जुड़ जाना मेरे साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। अपनी आत्मा से कहना कि मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति कर। मैं जानता हूं कि आप काम से अभी अभी लौटे हैं, हो सकता आज आप बहुत थके हैं, परंतु बाइबल क्या कहती है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। मम्मी, आप थक गई हो, प्रभु के पास आना। पापा, यदि आप थक गए तो प्रभु के पास आना, प्रभु आपको बुला रहे हैं। सारी थकान को भूलकर इस वक्त सांत्वना पाने के लिए नौजवान बेटे और बेटियां प्रभु के पास चले आना। अपने पारिवारिक प्रार्थना में एक मन एक प्राण होकर प्रार्थना करना। ये पवित्र समय है, आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे, आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी ताकत से सब कुछ होता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो परमेश्वर के लिए संभव हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो आपके जोर से नहीं होगा, जो आपकी ताकत से नहीं होगा, जो आपके पैसे से नहीं होगा, जो आपके गाड़ी बंगले मोटर से और किसी अन्य संपत्ति से नहीं होगा, वो परमेश्वर की रूह कर देगी। वो परमेश्वर की रूह से सफल हो जाएंगे आप। विश्वास करना, विश्वास करना प्यारे भाई और बहनों। आपका घर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, स्वर्गीय भंडारों से आशीष आपके घरों में उतरे, इस विश्वास के साथ प्रार्थना करना। अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखना। आज बीता सब कुछ पीछे छोड़कर परमेश्वर के साथ पुनः एक बार जुड़ना। यह पवित्र समय है आपकी चंगाई का, अनुग्रह का। मैंने कहा और पवित्र आत्मा इस वक्त आपके घरों में उतरे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
स्तोत्रकार कहता है स्तोत्रकार कहता है अध्याय 27 पद संख्या 1, पद संख्या 1, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति तो मैं है, किससे डरूं? तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की तो मैं रक्षा किससे करता है, भयभीत हो तो जाऊं? मैं किससे भयभीत हो तुम्हें जाऊं? ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण न से, अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी न से, दोपहर को चलने वाली लू से। ना दोपहर को चलने वाली लू से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है वह तुम्हें हर बुराई से बचाएगा वह तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और वह तुम्हारी और वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। आत्मा की रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये न जोर से, ये न ताकत से, आज जो कुछ भी होने वाला है परमेश्वर की रूह से आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े विश्वास के साथ अंगीकार करना कि यस लॉर्ड, यू कैन डू एनीथिंग इन माय लाइफ। आप मेरी जिंदगी में प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। निसंतान दंपति विश्वास करें, उसने 90 वर्ष की आयु में सारा और इब्राहिम को संतान दी, तो वो क्या आपको नहीं देगा? आप में से बहुत सारे लोग निराश हैं, टूटे हुए हैं। विश्वास करना, ईश्वर की महिमा देखेंगे। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आपकी जिंदगी में जो पहाड़ है, हो सकता है कर्ज के, हो सकता है नफरत के, हो सकता है ईर्ष्या के, हो सकता है दुश्मनी के, हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी तंगी है, कोर्ट कचहरियों के केसेस हैं, आपकी बढ़ोतरी नहीं होती, सफलता नहीं मिलती। ये दुख और कष्ट रूपी पहाड़ समतल हो जाएंगे और आप ईश्वर की महिमा देखेंगे। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी
ताकत से, ये न जोर से और न ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, ये न जोर से और न ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान 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 हो जाएगा। ये पहाड़ भी Oh yes Lord. मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। लाइलाज बीमारियां, कैंसर के रोग, अस्थमा के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, टीबी के रोग, प्यारे भाई प्यारी बहन, ब्रेन ट्यूमर, सर्वाइकल और ऐसी तमाम लाइलाज बीमारियां जिनसे आप में से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, पैरालाइज, हार्ट अटैक और ऐसी बीमारियां जिनके नाम नहीं है, परमेश्वर आपको प्रभु इस वक्त चंगाई प्रदान करे, आपके दुखों को हल्का करे। डिमेंशिया की समस्या, सिजोफ्रेनिया की समस्या, प्यारे भाई प्यारी बहन, लिकोरिया जैसे रोगों की समस्या, रक्तस्राव की समस्या, बवासीर, भगंदर और अनेक प्रकार के हड्डियों के रोग, हड्डियों के कैंसर, यीशु के नाम से, उसके पवित्र लहू से धुल जाएं। परमेश्वर आपको अपनी रूह का ताजा मस्सा और अभिषेक प्रदान करे। जितने भी लोग इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, विश्वास करना, अंगीकार करना कि प्रभु तेरी रूह से सब कुछ संभव है, तेरे पवित्र लहू से प्रभु सब कुछ धुल जाता है, पाप मिटते हैं, शिफा मिलती है। मुझे अपने लहू से धो दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का अध्याय 44 अध्याय पद 44 संख्या 8, पद संख्या 8, तुम भयभीत ना हो, तुम भयभीत ना हो, मत डरो, मत डरो। क्या मैंने तुम्हें क्या मैंने तुम्हें पहले यह सब नहीं बताया? पहले सब नहीं बताया? क्या मैंने इसकी भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने इसकी भविष्यवाणी नहीं तुम की? निराश नहीं होंगे, तुम निराश नहीं तुम होगे, घबराओगे नहीं, घबराओगे नहीं, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा, कोई शस्त्र सफल नहीं जो होगा। तुझ पर अभियोग लगाता है तुझ पर अभियोग तो लगाता उसका है, खंडन करेगी। तो उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है, प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने दास की वाणी को मैं अपने दास की सच वाणी को प्रमाणित करता हूँ। सच प्रमाणित करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, याद रखो, याद रखो, मैं संसार के अंत तक मैं संसार के सदा तुम्हारे साथ हूँ। सदा तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, जिनके हाथ में बाइबल है वो बाइबल खोल लें। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र समय है आराधना करते जाना, आंतरिक चंगाई के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए। यीशु आप लोगों को चंगा करना चाहता है और वो आपसे पूछता है, जैसे उसने अंधे से पूछा, क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अर्धांग रोगी से पूछा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? रक्तस्राव पीड़ित स्त्री से कहा, बेटी तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, जा और आज से पाप मत करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, परमेश्वर के ये वचन हमारे हृदयों में निवास करें, हमें शुद्ध करें, पवित्र करें। इसलिए बड़ी भक्ति के साथ हम भजन संहिता 65 दोहराएंगे। भजन संहिता 65।
Psalm number 65. ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया, हमारा धर्म हम पर हावी हो गया, किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता, धन्य है वह जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कारों द्वारा, अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है। समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है। वह अपने सामर्थ से पर्वतों को स्थापित करता है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल, वह समुद्र की गर्जन, उसके लहरों का कोलाहल, और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी, पृथ्वी के सीमांतों के निवासी, तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं। तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं। पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण, पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की सुधि तूने पृथ्वी की सुधि ली, उसे सींचा और उपज से भर दिया। उसे सींचा और उपज से भर दिया। ईश्वर की नदी उमड़ती है, ईश्वर की नदी उमड़ती है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू जोती हुई भूमि सींचता है। तू जोती हुई भूमि सींचता है। उसे बराबर करता, उसे बराबर करता, पानी बरसा कर नरम बनाता, पानी बरसा कर नरम बनाता, और उसके अंकुरों को आशीष देता है। और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि, तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। अच्छी फसल से भरी हुई है। बढ़ती भूमि के चरागाह हरे भरे हैं। बढ़ती भूमि के चरागाह हरे भरे हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं।
घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं, घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई है। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस लिखता है कि हम बड़े आनंद के साथ अनुग्रह के सिंहासन की ओर चले, जिससे कि हमें वहां से दया मिले जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। जो पवित्र आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों अंधेरे गर्त पर मंडराता रहता था, जो पवित्र आत्मा नबियों को दिशा प्रदान करता था, वही पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार करता। वही पवित्र आत्मा प्रेरितों के जीवन में अनेक कार्य करता था। हम उसकी अगुवाई मांगें, वो हमें सामर्थ्य दे, हम उसके वरदानों से भर जाएं। प्रज्ञा का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, वचन को सुनने समझने का वरदान, प्रभु के अनुग्रह में, विश्वास में, पवित्रता में बढ़ने का वरदान वो हमें प्रदान करे और हम उसके फल उत्पन्न करें। पाक रूह
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, इंसान अपनी जिंदगी में कभी कभी बहुत जटिलता अनुभव करता है। अपने जीवन में वो कभी कभी बहुत ज्यादा बेबस भी हो जाता है। शरीर में चंचलता को भी महसूस करता है, भावनाओं से गुजरता है, थकावट महसूस करता है। उसकी जिंदगी में निराशा भी कभी कभी उसके साथ रहती है, मायूसी छाई रहती है जब वो सफल नहीं होता है, जब घर के ही अपने लोग उसे छोड़ देते हैं या उसे ताने मारते हैं या बुरा भला कहते हैं। तो ये स्वाभाविक है उदास होना, टूटना, डिप्रेशन में जाना, या फिर अपनी जिंदगी में प्रियजनों बहुत बार ऐसी बातों को महसूस करना जिनसे हमें दुख होता है, कष्ट होता है। बहुत कम लोग हैं जो हंसते हैं, बहुत कम लोग हैं जो मुस्कुराना जानते हैं। अधिकांशतः इंसान अपनी बीमारियों के विषय में, चिंताओं के विषय में, काम के विषय में, कल की योजना के विषय में चिंतित रहता है, भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। या तो बीते हुए कल में जीता है या फिर आने वाले कल में जीता है। वो वर्तमान समय का लाभ नहीं उठा पाता है। लेकिन यीशु ने कहा, आज की मुसीबत आज के लिए काफी है, कल की चिंता मत करो, कल स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। तो आज के इस पवित्र दिन में, पवित्र संध्या वंदना के दौरान प्रभु आपसे बात करना चाहता अपने दास के माध्यम से कि अपनी जटिलताओं को, परेशानियों को, चिंताओं को, बीमारी को, कष्ट को, निराशा को, मायूसी को नए सिरे से देखना, अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखना शुरू कीजिए। पुराना सब कुछ पीछे छोड़िए, अपने भीतर से उन पुरानी बातों को निकालिए जो आपकी जिंदगी में नासूर बन के आपको हर दिन नया घाव देते रहते हैं। और जब आप उनको याद करते हैं तो उनसे आपको दुख होता है। आज इस पवित्र आराधना में अपने जीवन की समस्याओं को नए सिरे से देखिए, नए सिरे से शुरुआत कीजिए। पतरस की जिंदगी में ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह जब लोगों को वचन सुनाने के लिए पहाड़ पर गए तो उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए उनसे बातचीत करना बड़ा मुश्किल है। तो पेतरुस की नाव वहां पर किनारे पर थी। यीशु ने पेतरुस से कहा कि पेतरुस, मुझे तुम्हारी नाव चाहिए। और उसकी नाव में बैठकर वो लोगों को वचन सुनाने लगे। पेतरुस भी वचन सुन रहा था, बड़ी गौर से वो वचन सुन रहा था, क्योंकि यीशु अधिकार के साथ शिक्षा दे रहे थे। वचन सुनाते सुनाते पेतरुस के हृदय में भी कुछ उथल पुथल होने लगी। यीशु को मालूम था कि परमेश्वर का वचन जो इसने सुना है इसके घर में काम कर गया, इसके दिल में काम कर गया। इसलिए यीशु ने कहा कि अब तुम अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। तो उसने कहा कि दिन भर मेहनत करने के बाद, पूरी रात भर मेहनत करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं नाव लेकर चलता हूं। यदि आप कहते हैं तो आपके कहने पर मैं जाल डालता हूं। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो आपसे कह रहा है, मेरे बेटे उदास क्यों है, निराश क्यों है, चिंता क्यों करता है, अपनी जिंदगी में तू मुझे छोड़कर दूर क्यों चला जाता है। आज यीशु के साथ रहकर प्यारे भाइयों और बहनों अपने काम को करना। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस वक्त याद नहीं हो रहा आपको, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगना, ईश्वर के चरणों में बैठकर आंसू बहाना,
अपने शोक को व्यक्त कीजिए परमेश्वर के सामने, अपने आंसुओं को बाहर आने दीजिए, आने दीजिए। जो अंदर छिपे हुए घाव हैं, अपराध बोध के कारण आप अपनी जिंदगी में थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 अध्याय पद 11 संख्या 28, पद संख्या 28, थके मांदे थके और मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे तुम हुए सब लोगों, मेरे पास आओ, तुम सब मेरे पास मैं तुम्हें आओ, विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सफलता चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिले, आप ये सोच रहे हैं, आपका कर्ज खत्म हो जाए, आप ये चाहते हैं, आप पति पत्नी में प्रेम बन जाए, आप ये चाहते हैं, तो सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 21 में, ईश्वर से मेल करो और वह तुम्हें फिर सुख शांति प्रदान करेगा। है ना सुंदर वचन? यीशु आपसे बातें कर रहा है कि तुम ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। मैंने कहा बहुतों के जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा मार काट, आए दिन लूट पाट, गाली गलौज। और प्रभु यीशु वचन के माध्यम से हमसे बात कर रहा है, ईश्वर से मेल करो, उसके पास लौट कर आओ, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग अपना पाप में जीवन छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए उनके जीवन में सुख शांति नहीं रहती। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ में इस वचन को हम बार बार पढ़ते हैं। आपने कई बार सुना है कि यदि तुम सुख शांति चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 7, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौटे और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। जिनके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, कष्ट है, उनके लिए लिखा हुआ है पद संख्या 6 में, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, और जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। ये वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, नित्य प्रतिदिन हमारे परिवार में बच्चों के लिए, नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, मम्मी पापा के लिए, दादा दादी के लिए, हर व्यक्ति सुख चाहता है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास ना जाने कितने फोन कॉल्स आते हैं। सभी लोगों को चंगाई चाहिए, किसी को बेटे की चंगाई, किसी को बेटी की चंगाई, किसी की शादी की चिंता, फादर जी प्रार्थना कीजिए, फादर जी लड़ाई नहीं समाप्त हो रही है, ऐसी तमाम बातें हैं। परमेश्वर से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, दृढ़ होना चाहते हैं उसके साथ, तो उसके वचन को पढ़ना होगा, उसके वचन को सुनना होगा, उसके वचन को कंटेक्चुअलाइज करना होगा अपनी जिंदगी में। और कहने का मतलब है चरित्रार्थ करना पड़ेगा। और ये वचन रोज रोज प्रभु हमसे बातें करता है। फादर अशोक नहीं बोलते हैं, वचन आपसे बातें करता है, वचन मुझसे बातें करता है। जब हम उसे पढ़ते हैं, कहता है शांति चाहते हो, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, तुमको फिर से सुख शांति मिलेगी। तुम ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हारी शांति फिर तुम्हारे घर में आ जाएगी। अब और कौन सा बड़ा उपाय आप करना चाहते हैं, और कौन से ऐसे काम आप करना चाहते हैं? ये तो सिंपल काम, बहुत साधारण काम है जिसके विषय में परमेश्वर हमसे कह रहा है। इसलिए मैंने कहा जिंदगी को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। आत्मा जैसा उसे हमें समझाता है वैसा समझने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 18 पद संख्या 20 से 22 में, पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करे तो उसे शांति मिलेगी।
पापी अपना सारा पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करे तो उसे सुख शांति मिलेगी। मूसा की संहिता में 613 नियम है। मूसा की संहिता में 613 नियम है, 365 निषेधाज्ञाएं हैं, मतलब नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। 248 आदेश हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो। प्रभु का दिन पवित्र रखो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, पराये धन का लालच मत करो, व्यभिचार मत करो, प्रभु का दिन पवित्र रखो। ये आदेश हैं। और इसी के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, निषेध आज्ञाएं हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और बाइबल इसके विषय में कहती है कि परमेश्वर हमें उन बातों को बताना चाहता है जिसके द्वारा हम उसके नजदीक आ सकते हैं। हम बार बार इस उदाहरण को पढ़ते हैं दानियल नबी के ग्रंथ में, सुसन्ना के विषय में, एस्तर के ग्रंथ में एस्तर के विषय में, दानियल के ग्रंथ में दानियल के विषय में, शद्रक मेशक और अबेदनगो के विषय में। वो अपनी परिस्थिति से डरे नहीं, उन्होंने अपनी समस्या को शिकायत के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने एक नए तरीके से अपनी समस्या को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, ओ राजा, अगर कोई परमेश्वर है तो वो है इज़राइल, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हम चाहे मरे या जिए, लेकिन हमें विश्वास है वो बचाएगा। यदि ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तेरी मूरत के आगे हम सिर ना झुकाएंगे। उन्होंने इतना बड़ा कष्ट आ रहा था कि आग की भट्टी जो 7 गुना ज्यादा ताप पर तपाई जा रही थी, उसमें उसको राजा डालने वाला था, लेकिन वो आनंद मना रहे थे, गीत गा रहे थे, अपनी परिस्थिति को वो अलग तरीके से देख रहे थे। कैसे? परमेश्वर में विश्वास करते हुए। रानी एस्तर, जिसके जात भाइयों को मरवा डालना चाहते थे राजा के साथ षड्यंत्र रच के, और वो राजसी वस्त्रों को उतार देती है और वो उपवास करती हैं, प्रार्थना करती हैं और यही कहती है, मुझ एकांकिनी पर दया कर, मुझ एकांकिनी पर दया कर। इतना ही नहीं, इब्राहिम के विषय में हम पढ़ते हैं, जिसने अपने परिस्थितियों को जो निराशा में थी, जो मायूसी छाई हुई थी, संतान का वरदान नहीं था, उन परिस्थितियों को भी उसने अलग तरीके से देखा। उसने भरोसा करके आशामय जीवन को ध्यान में रखकर उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसे परमेश्वर ने संतान का वरदान दिया। इसलिए अपनी जिंदगी में अपनी कष्ट, बीमारी, परेशानी, चिंता, कर्ज या कोई भी ऐसी बात है जो आपकी जिंदगी में है, तो उसे शिकायत के रूप में नहीं, परमेश्वर के श्राप के रूप में नहीं, या फिर किसी ऐसी चीज या क्रोध या किसी अन्य चीज से जोड़कर नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना को समझना और उसे नए सिरे से देखना कि परमेश्वर इस दुख और कष्ट के द्वारा मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, मुझे क्या सिखाना चाहता है, मुझे क्या बताना चाहता है, मुझे किधर लेकर जाना चाहता है। इब्राहिम से कहा, अपने बेटे इसहाक को ले लो और जाओ, जो पर्वत मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर जाकर मेरे लिए तुम उसे बलि चढ़ाओ। एक ऐसी बात, एक बूढ़े बाप को इतने सालों के बाद एक संतान मिली और परमेश्वर उससे कहता है कि अपने बेटे को लो और जाओ उसे बलि चढ़ाओ। और इब्राहिम की विनम्रता देखिए, वो गधे पर अपनी जीन बांधता है, लकड़ियों का गड्ढा तैयार करता है, बालक को लेता है और चल पड़ता है। उसने उस परिस्थिति को भी परमेश्वर में रहकर
उसने उसकी योजना के अनुसार उसे समझने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि उसे विश्वास था कि अगर परमेश्वर इब्राहिम को बुढ़ापे में संतान दे सकता है तो इस योजना में भी उसका बहुत बड़ा कोई चमत्कार होगा, इस काम में भी उसकी कोई बहुत बड़ी ऐसी बात होगी कि वो कुछ भी कर सकता है। और इब्राहिम अपने बेटे को लेकर चला गया। प्यारे भाई और बहनों, वो अपने बेटे को लेकर चला गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे किस्से हैं बाइबल में जहां लोग परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं सके। और उसमें एक उदाहरण है सारा का, कि सारा को जब ये आशीर्वाद दिया जा रहा था उन दो मनुष्यों के द्वारा जो दूत के रूप में वहां उनके घर में आए थे, तो सारा हंस दी। ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं और अब मुझे ये बच्चे का वरदान दे रहे हैं, कैसे हो सकता है। और वो इब्राहिम से कहते हैं कि सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी। बहुत सारे उदाहरण हैं प्यारे भाइयों और बहनें। अगर इंसान शिकायत करने लगे तो उसके जीवन में शिकायतें ही रहती हैं। अय्यूब के जीवन का एक उदाहरण आप लीजिए। उसने अपनी हर परिस्थिति को परमेश्वर पर छोड़ दिया और उसकी योजना को पूरा होने के लिए वो इंतजार करता रहा। और उसके वचन, उसके शब्द क्या थे? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। नंगा माता के गर्भ से आया था, नंगा वापस जाऊंगा। ये सब उसका दिया हुआ है और सब उसने ले लिया। उसने सुख दिया, हमने लिया। अब वो दुख दे रहा तो हम उसे क्यों ना लें। अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपने कष्टों को नए सिरे से देखने की कोशिश करना और विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर चीज में प्यारे भाइयों और बहनों कुछ ना कुछ अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में बताती, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है और तुम्हारे हित की योजना है, अहित की नहीं है। वो परमेश्वर मेरा और आपका हित कभी नहीं चाहता है। आपके घर में थोड़ी सी समस्या आती है, आप परेशान हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, हारने लगते हैं, मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता, निराश मत होना। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में उसका दूसरा भाग, आप अपने शिथिल हाथों को सबल बना लें। बस कमी यही है, कमी ये है कि हमारे हाथ दुआ में उठते नहीं, हमारे घुटने कमजोर हैं, वो झुकते नहीं। इसीलिए मायूसी छा जाती, निराशा छा जाती, हम हिम्मत हार जाते हैं और हमारी जीवन में बहुत सारी कमजोरियां आने लगती हैं और हम आलसपन में जाने लगते हैं और परिस्थितियां विषम होने लगती, बिगड़ने लगती हैं। इसलिए संत पौलुस समझाता, प्यारे भाइयों और बहनों, कि आप अपने शिथिल हाथों को सबल बना लें और आप अपने घुटनों को भी सबल बना लें। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में सुंदर वचन है, 11 से पढ़ेंगे हम। जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है। अगर किसी को कष्ट मिलता है, बीमारी आती है, दुख आता है, तो वह सुखद नहीं होता है, उसमें कोई आनंद नहीं होता है, वो दुख प्रतीत होता है। किंतु जो दंड के द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांति फल प्राप्त करेंगे। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को आप सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता जब है, दंड मिल रहा है जब दंड मिल रहा तो है वह सुखद नहीं तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है। दुखद प्रतीत होता है। किंतु जो दंड द्वारा किंतु जो दंड प्रशिक्षित द्वारा होते हैं प्रशिक्षित वे होते बाद हैं, में वे बाद में धार्मिकता का धार्मिकता तथा शांति प्रद फल शांति प्रतिफल प्राप्त करेंगे। प्राप्त करेंगे। इसलिए ढीले हाथों ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को तथा शिथिल घुटनों सबल को बना लें सबल बना और लें सीधे पथ पर और सीधे पथ आगे पर बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं जिससे लंगड़ा
सदा भटके बल्कि नहीं, चंगा हो जाए। बल्कि चंगा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और संत पौलुस तिमोथी को लिखता है और कहता है उसके पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में, प्यारे भाइयों और बहनों, कि मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद को छोड़ दें। सब जगह पुरुष और स्त्री क्या करें? विवाद को छोड़ दें। अध्याय 2 पद संख्या 8 और उससे आगे। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 और उससे आगे। मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। परिवारों में झगड़े हैं, माता पिता में आपस में समस्याएं हैं, बच्चों में और पिता में माता में बनती नहीं है। और पवित्र वचन क्या शिक्षा दे रहा है कि सब पुरुष सब स्त्रियां बैर फूट द्वेष ईर्ष्या को त्याग दें और क्या करें? श्रद्धा पूर्वक अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रार्थना करें। अपनी समस्याओं में परमेश्वर को बुलाएं। जब आपकी परेशानियां विषम हैं, कठिन हैं, परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं, उस वक्त परमेश्वर को अपने घर में बुलाइए। जिस तरह जब चेले नाव खे रहे थे, तूफान आया, प्रभु यीशु नाव में दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे। चेले दौड़ कर गए दुम्बाल में, उन्हें उठाया और कहने लगे, आप सो रहे हैं, हम डूब रहे हैं। यीशु उठते हैं और तूफान को और समुद्र को डांटते हैं और वो थम जाते हैं। इसलिए एक विश्वासी को, मसीही व्यक्ति को, आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं या जितने भी लोग इस आराधना में भाग लेते हैं, वचन सुनते हैं, ये वचन आज आपके लिए है। यीशु को बुलाना अपनी जिंदगी में, परमेश्वर को बुलाना अपनी जिंदगी में, वचन के रास्ते, वचन के माध्यम से वो आपसे बातें करेगा, वो तूफान को डांटेगा, आपके घर में आने वाले शैतानी ताकतों को, बंधनों को वो डांटेगा, उन्हें तोड़ेगा, बंधनों को तोड़ेगा, बशर्ते कि आप उसे याद दिलाएं, आप उसे उठाएं, आप उसे आमंत्रित करें, आप उसका स्वागत करें। पवित्र कलीसिया के आप सदस्य हैं और आप चुनी हुई प्रजा हैं। प्रभु का वचन कहता है आप लोग राजकीय याजक वंश हैं, पवित्र राष्ट्र हैं तथा आप ईश्वर की निजी प्रजा हैं। और जब कोई निजी हो, जब कोई बहुत अपना हो, तो उससे मांगने में कैसा संकोच, उसे बुलाने में कैसा संकोच, उसे आमंत्रित करने में कैसा संकोच। क्योंकि बाइबल तो यही कहती है, पेतरुस का पहला पत्र, प्यारे भाइयों और बहनों, हम पढ़ते हैं कि आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग हैं, पवित्र राष्ट्र हैं तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कामों का बखान करें। क्योंकि हम उसके कामों का बखान नहीं करते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में आशीष नहीं, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता है, हमारी जुबान पे शिकायतें ज्यादा रहती हैं, धन्यवाद कम रहता है, निवेदन ज्यादा रहते हैं, शॉपिंग लिस्ट की तरह, प्रभु आज ये कर दो, प्रभु आज वो कर दो। अरे हमें भी तो कुछ करना है, हमें भी तो कुछ करना है, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। उसने हमें भी बुलाहट प्रदान की है, हर व्यक्ति को, नौजवान को, पुरोहित को, धर्माधिकारी को, विश्वासी को, मम्मी को, पापा को, संत को, महात्मा को, हर व्यक्ति को उसने जिम्मेदारी दी अपने अपने कामों को पूरा करने के लिए। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने कामों को पूरा करें, पवित्रता में चलें, विनम्रता में रहें, शांति की साधना करें। ये बातें प्रभु कहता है मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारी याद आती है। सुंदर वचन है, यदि आप वचन पढ़ेंगे 115, स्तोत्र संख्या 115, साम नंबर 115, चैप्टर 12, साम नंबर 115 वर्स 12 to 14, 115, स्तोत्र संख्या 115, भजन संहिता 115, पद संख्या 12 से 14 तक। मैंने पहले भी आपके लिए पढ़ा है। प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा।
वह इज़राइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वो हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वो प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, चाहे वे बड़े हों या छोटे। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। इस वचन को याद कर लीजिए आप लोग। आपको मायूसी नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, चिंता नहीं सताएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको याद करता है। आपकी माँ भूल जाए, आपका दोस्त भूल जाए, वो आपको धोखा दे दे, लेकिन परमेश्वर कहता मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर कभी नहीं बदलता। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 कहता तुम बदलते हो, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम झूठ बोलते हो। मैं वादों का सच्चा हूं, मैं वादों का सच्चा हूं प्यारे भाइयों और बहनों। मैं तूफानों में भी साथ रहता हूं, मैं तूफानों में भी साथ रहता हूं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु हमको याद करता है, प्रभु हमको याद करता वह है, हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हमें आशीर्वाद प्रदान वह करेगा, इज़राइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान वो करेगा, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अब आप लोग पूछेंगे यदि ऐसा है तो फादर जी हमें बताइए कि कष्ट क्यों है, लड़ाई झगड़े हमारे जीवन में क्यों है, दुख हमारे जीवन में क्यों है, मेरी टांग क्यों टूट गई, मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया। इसका जवाब नहीं है हमारे पास। ये दुख हमारी जिंदगी में क्यों आ गया, ये रोग मुझे क्यों लग गया। अब सुनिए वचन क्या कहता है। यदि आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 5, तो ईश्वर हमें आशीषित करने से पहले हमें दुख की भट्टी से होकर जाने देता है, खाली कर देता है, ताकि तब आप उसके सामर्थ्य को समझें। क्योंकि जिसके पास बहुत कुछ है, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं है, उसे क्या पता है परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा है। जिसने कभी बाइबल खोल के नहीं देखी, जिसने कभी वचन को सुना नहीं, जो अपने ही बातों में मशगूल है, कैबरे, खाना पीना, डांस करना, इधर उधर जाना, पार्टी मनाना, उसे क्या पता परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर उस परिस्थिति को आने देता है। आखिर वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने हमें बनाया, हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। जब हम अंधेरे गर्त में गढ़े जा रहे थे उसने हमें देखा। इंसान तो उसे कैमरा लगाकर देखता है, सीटी स्कैन करता है, एमआरआई करता है, जांच करता है कैसा है, डॉक्टर जांच करता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। जब मैं मां के गर्भ में अंधेरे गर्त में गढ़ा जा रहा था, तब तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। मुझ में किसी चीज की कमी नहीं थी, मुझ में किसी चीज की कमी नहीं थी। परमेश्वर यह कहता है कि मैंने एक अच्छी दाखलता लगाई थी, अच्छा बीज बोया था। इंसान की कमी के कारण प्यारे भाइयों और बहनों, एक गर्भवती महिला जब किसी ऐसी चीजों का प्रयोग करती है, चाहे वो नशा हो, धूम्रपान हो, या फिर ऐसी चीजें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इत्यादि जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसे तमाम कारण हैं जो शरीर की बनावट में जो बाधा उत्पन्न करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और शरीर की आकृति खराब हो जाती है। यदि आप इस वचन पर, इस आध्यात्मिकता पर, इन वचनों पर और परमेश्वर की बातों पर विश्वास करेंगे और इन बातों को अंगीकार करेंगे, तो ये बातें आपको समझाएंगी, पवित्र आत्मा को समझाएगा। फिर भी हम अपने जीवन में आए हुए दुख के लिए ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर कष्ट परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है वो कुछ बातों को हमारे जीवन में होने देता है, दुख की भट्टी से हमें गुजरने देता है, जिससे कि हम
हमारे विश्वास की परख कर सकें। इसलिए कई बार मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, परमेश्वर इजराइलियों को 40 सालों तक मरुभूमि में घुमाता रहा। 40 सालों तक क्या करता रहा? मरुभूमि में घुमाता रहा। लिखा है बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वो यात्रा याद करो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया। 40 वर्षों तक घुमाया। क्या करने के लिए? जिससे ये अपना अहंकार छोड़ दें, विनम्र बन जाएं, दीन बन जाएं। कितने वर्ष? 40 वर्ष। 4 दिन नहीं, 4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, 40 साल तक परमेश्वर ये इंतजार करता रहा कि कब इजरायली अहंकार छोड़ेंगे, विनम्र बनेंगे, मेरी ओर लौटेंगे। पहली बात थी। दूसरी बात, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए 40 वर्षों तक परमेश्वर इजरायलियों की परीक्षा मरुभूमि में लेता रहा। और यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी हर दिन परीक्षा ले रहा है, हर परिस्थिति में आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके विचारों की परख कर रहा है। आपकी संतान जब असफल हो रही है तो समझ लेना कि आप परमेश्वर के परीक्षा के तराजू में तौले जा रहे हैं। आगे लिखा है तुम्हारे मनोभावों का पता लगाने के लिए। कहता तेरी बातों को जानने के लिए, तेरे मन में विचार कैसे हैं, तू क्या चाहता है, तू करना क्या चाहता है। तेरे मन की बातों को जानने के लिए मैंने 40 वर्ष तुमको मरुभूमि में रखा। इसलिए कभी कभी लोग अपने घर में परेशान हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा, सफल क्यों नहीं हो रहे, हमारे जानवर क्यों नहीं बचते, क्यों मर जाते हैं, हमारे घर में आशीष नहीं रुकती, तिजोरी पर आशीर्वाद नहीं है, पैसा घर में ठहरता नहीं है, आता है तुरंत चला जाता है, गायब हो जाता है। सुन लीजिए ये वचन, यदि आप इसे चरित्रार्थ करते हैं, कंटेक्चुअलाइज करते हैं, अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए सार्थक सिद्ध होता है कि आपके मनोभावों का पता लगाने के लिए और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। लेकिन अगला वचन क्लॉज के रूप में कहता है फिर भी मैंने तुम्हें भूखा नहीं रखा है, फिर भी मैंने तुम्हें भूखा नहीं रखा है। 2 जून की रोटी खिलाता हूं, सुबह शाम 2 रोटी देता हूं तुम्हें, क्योंकि अन्न और जल का प्रबंध मैं करता हूं। योशुआ ने कहा तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे अन्न जल और भंडारों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। स्तोत्रकार कहता है तू अंकुरों को आशीर्वाद देता। हमने अभी अभी स्तोत्र संख्या 65 पढ़ा कि तू जोती हुई भूमि को क्या करता, सींचता है, तू परती भूमि को बराबर करता है, तू अंकुरों को आशीर्वाद देता है कि फूट निकलो, आओ फसल उत्पन्न करो। और इतना ही नहीं, स्तोत्रकार कहता है तू अपने भक्तों को उत्तम गेहूं से खिलाता है। अब भी आप पूछेंगे कि हमारी जिंदगी में कष्ट क्यों है, दुख क्यों है, परेशानी क्यों है। अगर ये आया है तो इसे बाइबल के वचनों के साथ जोड़कर नए सिरे से परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में देखने की कोशिश करना प्रियजनों, और अपना स्वभाव बदल लेना। जैसा कि संत पौलुस कहता, आप अपना स्वभाव बदल लें, अपने मनोभावों को ईसा के मनोभावों के जैसा आप लोग बना लें। शिकायतें करना छोड़ दें। ईसाया कहता है अपना आचरण सुधारें और परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं, और मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सुंदर गीत है, फिर से इस गीत को गाएंगे। जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ भी हूं, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ भी हूं। इसलिए तुम मेरी बातों पर ध्यान लगाओ, मेरी वाणी को सुनो ध्यान से। मैं तुम्हें सुनाता रहूंगा, अगर तुम सुनते रहोगे तो आशीष मिलेगी। मैंने कहा तुम अपने प्रभु ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर से सुख शांति मिलेगी। इसलिए आज का ये दिन
अपने घर की परिस्थिति को, अपने बच्चे के जीवन की परिस्थिति को ईश्वर की योजना के अनुसार देखने की कोशिश करना, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना, परमेश्वर में रहकर जिंदगी को बिताना, परमेश्वर में रहकर उसको काम करना। ऐसा नहीं कि आप मांगते चलें और पुराना जीवन ना छोड़ें, नहीं, आपको नो कहना होगा, पुरानी जिंदगी को नो कहना होगा और परमेश्वर पर भरोसा करके एक नई शुरुआत करना, और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, 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 तेरे आगे चलूंगा, जैसे मैं सभी लोग मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मैं सिखाते चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, सोचना कि मैं दूर हूँ, Oh yes Lord, मैं तो तेरे पास हूँ, सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं संभाले चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। अंगीकार करें, सभी लोग गाएंगे, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूं। सारा आदर और महिमा
इसलिए प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू मेरे लिए पवित्र बन, क्योंकि मैं पवित्र हूं। आने वाले कुछ क्षण हमारे लिए अनुग्रह, शांति और चंगाई के क्षण हैं। आपका घर इस वक्त संपूर्ण रूप से प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ है। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, कुछ क्षणों के लिए अब इस अनुग्रही प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाना। ये अभिषेक का समय है। परमेश्वर का वचन जो भस्म कर देने वाली आग है, आपके परिवार से एक एक रोग को, बीमारी को, अंधकार की शक्तियों को, आपकी जटिल समस्याओं को अभी और इसी वक्त आपके जीवन से दूर करे। आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, उससे आपको आजाद करे। छुटकारा, छुटकारा यीशु के नाम पर मिले आप सभी लोगों को। यीशु के 5 घावों के द्वारा, उसके सलीब पर फतेह के द्वारा, उसके 5 बड़े घावों के द्वारा, 40 कोड़ों की योग्यता से, जो क्रूस उसने कलवरी पर सहा, जो मार उसने कलवरी पर खाई, उसके मार खाने से प्यारे भाइयों और बहनों हमें शिफा मिली, चंगाई मिली, और उसने हमें खरीदा, लहू बहाकर खरीदा। इसलिए उसके पवित्र लहू और वचन के द्वारा आज वो हमें सारी बदकारियों से आजाद करे, छुटकारा प्रदान करे। यीशु के नाम से बड़े बड़े काम होते हैं, उसके छू लेने से बड़े बड़े काम होते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए अलाउ हिम टू टच यू। प्रभु से कहना, प्रभु मुझे छू ले और मुझे छुटकारा प्रदान कर, आजादी दे। छुटकारा, 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 छुटकारा। यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा। छुटकारा, 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 यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया
हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, उन्नति प्रदान कीजिए। इनकी मेहनत मजदूरी, माल डंगर, खेती बाड़ी पर, इनके गाड़ियों पर, इनकी मोटर वाहनों पर, इनके बिजनेस पर, व्यवसाय पर, संस्था पर दया कीजिए अब्बा पिता। छोटी बड़ी मेहनत मजदूरी जो ये करते हैं, आपका आशीर्वाद इनके चौखटों, बिछौनों और आटा गूंदने की परात पर सदा सर्वदा बना रहे। नवजात बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, जो गर्भस्थ शिशु हैं उनको और माता को आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, तू दयावान, दया का सागर है। हमारे देश पर दया कर, समाज पर, कलीसिया पर दया कर, हमारे शहरों पर दया कर, अपने चुने हुए दास दासियों पर, अपनी निजी प्रजा पर आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर का सामर्थ्य इस वक्त आपके बीच में, वो आप में से बहुत से लोगों को स्पर्श कर रहा है। बहुत से रोग बीमारियां आपको छोड़कर जा रहे हैं। सर्वाइकल के रोग और ऐसी बीमारियां, प्यारे भाई प्यारी बहन, जिनके नाम नहीं लाइलाज हैं। याद कीजिए, उसने हिजकिया को 15 वर्ष का जीवन और दिया, उसे शरीर का स्वास्थ्य प्रदान किया। 38 वर्ष के अर्धांग रोगी को उसने चंगा किया। एक कुबड़ी स्त्री को उसने सीधा किया। 10 कोढ़ियों को उसने शुद्ध किया। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने विश्वास से उसको छुआ और वो चंगी हो गई। लाजर जो मर गया था, 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, उसे आवाज दी और वो बाहर आ गया। प्यारे भाई प्यारी बहन, लेकिन लाजर को बाहर बुलाने के लिए पत्थर को हटाने की आवश्यकता थी। इसलिए प्रभु चाहता है कि आपके मन में जो अविश्वास रूपी पत्थर है वो आप हटाइए, वो आप हटाइए। अपने जीवन से उन बंधनों को तोड़िए, दूर करिए, शिकायतें करना छोड़िए। नए सिरे से परमेश्वर की योजना को समझना। वो आदि शक्ति है, पराशक्ति है प्यारे भाइयों और बहनों। वो आपको दुगना मस्सा प्रदान करेगा। आज की रात्रि उसने आप में से बहुतों को छुआ है और बहुतों के मन परिवर्तन किए हैं। आज ये परमेश्वर का प्रेम आप आने वाले दिनों में और आज की रात्रि आप अपने घर में देखेंगे। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबके लिए, विशेष रूप से जो निस्संतान दंपति हैं, इस वक्त आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उन्हें संतान का वरदान दे। नवविवाहित दंपतियों को प्रभु आशीष दे। पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। जो लूले लंगड़े लाचार हैं, आईसीयू में हैं, पैरालाइज के शिकार हैं, डिमेंशिया जैसी बीमारियों से, सिजोफ्रेनिया और ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और ऐसे लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु इन पर दया कर और अपना सामर्थ्य प्रकट कर। दोनों हाथों को जोड़ें और प्रार्थना करें। पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। शक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। हम प्रार्थना करते हैं रिजॉइस के लिए, प्रभु उसे
शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर। मनोवैज्ञानिक रूप से जो उसकी बीमारी है प्रभु उसे चंगाई दे। वेरोनिका टोप्पो को प्रभु सही मार्ग और दिशा प्रदान कर। एंटोन मकवान को प्रभु परिवार में आशीष प्रदान कर। विक्टर एस परमार के परिवार को आशीष देना। एलन को प्रभु एक्सीडेंट में चोट लगी, आशीष दे। जिप्सन के पूरे परिवार को आशीष देना। इस भाई को शारीरिक चंगाई प्रदान कर। नोएल को सभी कामों में सफलता दे। आइवन छोटे बच्चे को आशीष दे। प्रभु यीशु प्रियतमा मिंज के परिवार में आशीष मिले। सोनू को प्रभु शारीरिक समस्या से, खांसी जुकाम बुखार से चंगाई मिले। सुनीता को चंगाई दे। सूरज और सुमन को संतान का आशीर्वाद मिले। समीर माली को प्रभु मन परिवर्तन का वरदान दे। आराध्या माली को ब्लड इन्फेक्शन से छुटकारा दे। स्टीफन खालको, थियोडोरा खालको को अच्छा स्वास्थ्य दे। और हमारी सारी कलीसियाओं में प्रभु तेरा आत्मा अधिकार ले। हमारे विभिन्न राज्यों से जितने भी लोग दूर दराज से, देश विदेश से प्रभु इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके परिवारों को ब्लेस कर। एक एक बच्चे को, छोटे बड़े बुजुर्गों को यीशु तेरे पवित्र सामर्थी लहू से धो दे और चंगाई प्रदान कर। आदि शक्ति पराशक्ति पावनात्मा चंगा कर दे पावनात्मा। आदि शक्ति पराशक्ति पावनात्मा रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। चंगा कर दे पावनात्मा। प्रार्थना करते हैं जेनेविव किंडो को अच्छा स्वास्थ्य मिले। एस्तर और एजरा को अच्छा स्वास्थ्य दे। जोहाना को प्रभु हर कमजोरी से छुटकारा दे। पुनीता को परीक्षाओं में सफलता मिले। प्रीति रानी को प्रभु नौकरी की आशीष मिले। नवीन सोरेंग को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर। एलिस्टर को आशीष दे। शुभू साहा को प्रभु आशीष दे। सुमन लुगुन को चंगाई मिले। प्रेम को प्रभु शारीरिक कष्टों से आजाद कर। सौम्या जैन के सभी कार्य प्रभु सफल हों। आकाश को जो कोमा में है प्रभु उस बीमारी से आजादी मिले। सुरेश को सिर दर्द, गले की परेशानी और शारीरिक समस्याओं से आजाद कर। रीना गोंजाल्विस को प्रभु पैरों के दर्द से छुटकारा दे। राहुल पीटर कुजूर को परीक्षाओं में सफलता मिले। प्रभु तेरे इन बेटे और बेटियों को जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में है, तेरी वेदी के सामने है, अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श कर चंगाई दे। हमारी बैंड फॉर जीसस टीम के एक एक व्यक्ति को, सदस्य को आशीर्वाद प्रदान करना। देश के अधिकारियों को, शासकों प्रशासकों पर दया कर प्रभु। सद्बुद्धि प्रदान कर। निस्वार्थ सेवा का वरदान दे। चुने हुए दासों को, पुरोहितों को प्रभु, धर्माध्यक्षों को और संत पिता फ्रांसिस पर तेरा आशीर्वाद उतरे। पवित्रता में और विश्वास में दृढ़ बने रहकर तेरी कलीसिया की अगुवाई करें प्रभु। इन तमाम बातों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आदि शक्ति पराशक्ति पावनात्मा दुर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदि शक्ति पराशक्ति पावनात्मा दुर्बलों को बल दे पावनात्मा। दुर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आप प्रभु को विश्वास से छू लें या वो आपको तरस खाकर छू ले या एक शब्द कह दे तो आप चंगे हो जाएंगे। बस इसी विश्वास के साथ घुटना टेकना, कहना कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए। एक शब्द कहें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी, मेरा दास चंगा हो जाएगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पड़ोसी चंगा हो जाएगा। प्रभु एक शब्द कह दे, क्योंकि प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में लिखा हुआ है,
तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, परंतु परमेश्वर के शब्द ने तुम्हें चंगा किया है। दोनों हाथों को जोड़ना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस वक्त ये पवित्र समय है, अपनी अपनी चंगाई को ग्रहण करना। यीशु ने सबको छुआ। संध्या समय वचन सुनाने के बाद सिर पर हाथ रखे और बाइबल कहती है उन्होंने रोगियों को चंगा किया। आप लोगों को भी आज उसने आशीर्वाद और अनुग्रह प्रदान किया है। दया करने वाले, चंगा करने वाले, करुणा सागर प्रभु सहज ही द्रवित हो जाता है। मैं यह विश्वास करता हूं तू हमारे पापों को अनदेखा करता है, हमारी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि तू दया सागर है, तू प्रेम से भरा हुआ ईश्वर है। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस वचन पर भरोसा करके अब मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तू अपने इन बच्चों पर, बेटे बेटियों पर, बुजुर्गों पर, नवजात शिशुओं पर, जो गर्भस्थ शिशु हैं दया कर, जो अर्धांग रोगी हैं, अस्पतालों में आईसीयू में पड़े हुए लाचार हैं, सिर ढकने को छत नहीं, तन ढकने को कपड़ा नहीं है। हे प्रभु, अब तो इनका सहारा बन और इन्हें सांत्वना प्रदान कर। तेरा वादा है मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। हे प्रभु, यदि तू मुझे स्वस्थ करेगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, और यदि तू मेरा उद्धार करेगा तब मेरा उद्धार हो जाएगा। तूने वादा किया है कि अब मैं इन्हें स्वस्थ करके चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में सुख शांति प्रदान करूंगा। तेरा ये वचन आज तेरे भक्तों के घर में, जीवन में पूरा होने दे। तेरे पवित्र सामर्थी लहू से बदरूहों के लश्कर, तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश की दुष्ट आत्माएं, नजर की दुष्ट आत्माएं, स्वार्थता की, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, द्वेष की दुष्ट आत्माएं जलें और जल के राख हो जाएं। तेरे ये बेटे स्वतंत्रता प्रदान कर और ये तुझ में विश्वास पूर्वक पवित्रता में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को तू कबूल कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। तू हमारे पापों को अनदेखा कर, हमारे विश्वास के अनुसार उद्धार कर। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत मिखाएल, गब्रियल, रफाएल, असंख्य दूतों की सेना हमारे घरों को संरक्षण प्रदान करे। तेरे वादे हमारी जिंदगी में पूरे होने दे। जैसा इन बच्चों ने विश्वास किया है, इनकी जिंदगी में ये पूरा हो जाए। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, वो बातों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो बातों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। आज का पवित्र वचन आप लोगों ने सुना और प्रभु ने हमसे बातें की कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ रहा, दुख की भट्टी में मैं तुम्हारे मनोभावों का पता लगाता हूं, विचारों को जानता हूं, देखना चाहता हूं, तुम्हारे विश्वास की परख करता हूं। यही आज का संदेश था और आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुना। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आज आपके घर में, परिवार में आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, आप भी हम सब के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें और इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।